बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण के विषय में बतलाता हूँ। मैंने पूर्व की कक्षा में आपको माहेश्वर सूत्रों के बारे में बताया था कि माहेश्वर सूत्रों को पढ़ने के पश्चात ही महर्षि पाणिनि की जो व्याकरण है उसको हम पढ़ सकते हैं। अब हम उस माहेश्वर सूत्रों के बाद संज्ञा प्रकरण पढ़ना प्रारंभ करते हैं। संज्ञा प्रकरण का जो पहला सूत्र है वो है हलंतम। हलंतम किसे कहते हैं? हल प्लस अंतम, अर्थात अंतम हल, जिसके अंत में हल हो उसे क्या कहेंगे हम? हलंतम। इस सूत्र को स्पष्ट करते हुए महर्षि पाणिनि ने कहा है कि उपदेशे अंतम हलितशात। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी इतशात, इत संज्ञा होती है। किसे कहते हैं? उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। अब इसमें उपदेश जो आया है इसका तात्पर्य क्या है? आगे इस उपदेश को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उपदेशाद्योच्चारणम, जो आदि उच्चारण है, जो प्रथम उच्चारण है, उसे क्या कहेंगे? उपदेश। ये आदि या प्रथम उच्चारण किनका? महर्षि पाणिनि का। कात्यायन और पतंजलि का जो पहला उच्चारण है उसको हम क्या कहेंगे? उपदेश। इस उपदेश के विषय में और भी आचार्यों ने कहा है, जैसे काशिकाकार हैं, उन्होंने क्या कहा है उपदेश के विषय में कि सूत्र पाठ तथा खिल पाठ को उपदेश कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे धातु पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, लिंग अनुशासन, इन सबको काशिकाकार ने क्या कहा है? उपदेश कहा है। इसके अलावा कुछ आचार्यों ने उपदेश की व्याख्या करते हुए क्या कहा है कि जो सूत्र पाठ होते हैं, जो गण पाठ होते हैं, धातु पाठ होते हैं, उणादि पाठ होते हैं, लिंगानुशासन, वार्तिक, प्रत्यय, आदेश, आगम, इन सब को भी उपदेश कहा जाता है। तो ये अपने उपदेश की व्याख्या है। अब और भी इस सूत्र के बारे में कहा है कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। जो पद सूत्रेषु अदृष्टम, जो सूत्रों में तो दिखाई नहीं देते लेकिन उनका अर्थ वहां प्रयोग होता है, तो ऐसी स्थिति में उस अर्थ को सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, जो पूर्व में प्रयोग हुए जो सूत्र हैं उनसे उसका अर्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे हलंतम जो सूत्र है, ये इसको समझने के लिए हमको जो एक सूत्र है उपदेशे अजैनु नासिक इत, इस सूत्र को समझना होगा। ये जो सूत्र है, ये मैंने पूर्व में ये आपको बताया था कि आचार्य पाणिनि ने व्याकरण के अपने अष्टाध्यायी में एक विषय के जो सूत्र हैं उनको एक जगह प्रयोग किया। जैसे इत संज्ञा के जितने भी सूत्र हैं, जैसे हलंतम है, चुटु है, लशक वितद्यते है, उपदेश्य जनासिकित, इनको एक जगह उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन हमको जो लघु सिद्धांत कौमुदीकार हैं वरदराज आचार्य, उन्होंने हमारे सुविधा के लिए, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जो सूत्र जहां आवश्यक है उनका प्रयोग किया। जैसे इस संज्ञा वाले हलंतम
को उन्होंने संज्ञा प्रकरण में कर दिया और उपदेश अजनुनासिक इत को उन्होंने स्वर संधि में इस सूत्र का उन्होंने वर्णन किया। लेकिन हमको जब इस सूत्र को समझना होगा तो पहले उसका पूर्व में जो पाणिनि ने प्रयोग किए हैं उस सूत्र का अर्थ यदि हम समझ लेते हैं तो ये आने वाला जो सूत्र है उसको हम और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें खाली इतना सा कहा कि अंतिम हल, लेकिन पूर्व में प्रयोग किया हुआ जो सूत्र है उसमें क्या कह दिया, उपदेशी अजनुनासिक इत। इसका मतलब क्या है कि इत संज्ञा होगी, और इत संज्ञा किनकी होगी, जो उपदेश अवस्था में अच अनुनासिक हैं, जो उपदेश अवस्था में अच अनुनासिक हैं उनकी क्या होगी, इत संज्ञा होगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ उन्होंने एक बार प्रयोग कर दिया इत संज्ञा का और उपदेश का, तो ऐसी स्थिति में अब उनको यहाँ करने की जरूरत नहीं है। इस बात को उन्होंने जैसे ही माहेश्वर सूत्र में जब व्याख्या कर रहे थे तो वहाँ कह दिया कि जो एक बार कह दिया उसको दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है, हमको वहाँ से ले लेना चाहिए। यहाँ स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम, कि जो पद सूत्रों में दिखाई नहीं देते, जैसे उपदेश और इत, सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, उनका हमें अनुसरण कहाँ से कर लेना चाहिए, जो पूर्ववर्ती सूत्र हैं। जैसे इस सूत्र को समझने के लिए यदि हम इस सूत्र को समझ लेते हैं तो और भी अधिक आसान होगा। ये है हमारा संज्ञा प्रकरण का पहला सूत्र हलंतम। इसके बाद संज्ञा प्रकरण में दूसरा सूत्र आता है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम का तात्पर्य अदर्शनम, जो दिखाई नहीं दे, अर्थात दिखाई नहीं दे इसका तात्पर्य क्या है कि जिसकी सत्ता हो, विद्यमान हो, लेकिन होते हुए भी यदि हमको दिखाई नहीं देता तो उसे हम क्या, उसकी क्या होती है, लोप संज्ञा होती है। जैसे हमारे पास जैसे सर्वान है, अब होने को तो विद्यमान है, लेकिन नए का जब हम लोप कर देते हैं, नए लोपः प्रातिपदिकांश से, तो सर्वा बनेगा। तो जब हम उच्चारण तो सर्वा करेंगे लेकिन मूल तो लास्ट वाला विद्यमान है। ऐसी जो संज्ञा होगी उसको क्या कहते हैं, अदर्शनम लोपः स लोप संज्ञा। और तीसरा सूत्र है तस्य लोपः। तस्य लोपः किसे कहेंगे कि अभी जैसे मैंने आपको इत संज्ञा के सूत्र की चर्चा हलंतम के अंतर्गत कर रहा था, तो वहाँ जैसे हमारे हलंतम है, उपदेशी अजनुनासिकित है, चुटु है, लशक उतते हैं आदि, ये जो सूत्र हैं इनका काम क्या है, इत संज्ञा करना। अब ये जो सूत्र जो इत संज्ञा करते हैं, इत संज्ञा क्यों की जाती है, इत संज्ञा करने का एकमात्र प्रयोजन यही है कि हमको उस वर्ण का लोप करना होता है। अब लोप करने से पहले हमें उसकी इत संज्ञा करनी पड़ेगी, और उसके बाद जब उसकी इत संज्ञा सूत्र से हो जाएगी, फिर उसका लोप करने के लिए हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा तस्य लोपः। तस्य लोपः का तात्पर्य कि जिसकी इत संज्ञा हुई उसका लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे उपदेशीय जनुनासिक का हो, हलंतम, चुटु आदि की मैंने लशक उतदित्य के बारे में बता दिया, ये हमारा तस्य लोपः। और चौथे नंबर का संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत सूत्र है आदिरंतेन सहिता। देखिए, हम प्रत्याहार बनाते हैं तो प्रत्याहार में मैंने आपको माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत बताया था कि प्रत्याहार दो वर्णों का बनता है। एक अंतिम इस संज्ञक वाला वर्ण होता है, जो हमारे माहेश्वर सूत्रों के जो 14 सूत्र हैं उनमें से कोई अंतिम एक वर्ण, और जो पहला वर्ण होता है कोई सा भी उस संज्ञक वर्ण से पहला वाला होता है, उसकी यहाँ
व्याख्या की गई है कि उन प्रत्याहारों में कौन से वर्ण हमें ग्रहण करने चाहिए। आदि रंतेन सहित। इसका तात्पर्य क्या है? आदि अंतेन सह इता। इसकी और व्याख्या करते हुए कहा है अंतेन इता सहित। अंतिम इत के साथ, जैसे अण में ण इत संज्ञक वर्ण है अंतिम। आदि जो आदि वर्ण है जैसे ए, यह मध्यगानम, ये बीच में आने वाले जो वर्ण हैं उनका तो बोध कराएगा ही। स्वस्थ संज्ञा साथ ही अपनी संज्ञा का भी बोध कराएगा। जैसे हम अण प्रत्याहार कहें तो अण प्रत्याहार में हम कौन कौन से वर्ण लेंगे? जैसे माहेश्वर सूत्रों में स्टार्ट किया ए, ई, उ, ण, ये हमारे 4 वर्ण हैं, ण तक रुक गए। तो अब इन चारों वर्णों को हम यदि प्रत्याहार में कहेंगे तो क्या कहेंगे? अण कहेंगे। अब अण कहेंगे तो अण में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित होंगे? उसके लिए कहा गया है कि आदि मध्यगाना स्वस्थ संज्ञा साथ। जो आदि वर्ण है वो अपनी संज्ञा का भी बोध कराएगा, साथ में मध्य में आने वाले वर्ण कौन कौन से? जैसे लास्ट वाला ण है और आदि वर्ण ए है तो मध्य वाले वर्ण हुए ई और उ। ई का भी बोध कराएगा और उ, इन दोनों जो मध्य के वर्ण हैं उनका बोध कराएगा। साथ ही जो आदि वर्ण है अर्थात जो ए, उसका बोध कराएगा। जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण हैं उनका बोध नहीं कराया जाता। उनका प्रयोग तो सिर्फ प्रत्याहार निर्माण के लिए ही किया जाता है। यह है हमारा आदि अंतेन सहिता। ये चारों सूत्रों को मैंने स्पष्ट किया। अब आप इनको पढ़ने के पश्चात जो आगे के जो सूत्र हैं उनके बारे में आपको बताऊं। धन्यवाद।